कहानी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं एक फैमिली से। ये पूरा परिवार इस वक्त एक बोट पर रह रहा है। दरअसल उन्होंने कुछ समय के लिए इस बोट को ही अपना घर बना लिया है। परिवार में एक आदमी जिसका नाम एंडी है, वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ उसी बोट पर रहता है। इस बोट पर रहना उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी, वो तो यहाँ मजबूरी में रह रहे थे, क्योंकि अगर इस वक्त वो अपने घर में रहने की कोशिश करते तो ज़ॉम्बीज़ उन्हें मार देते। इस वक्त फिलीपींस शहर में ज़ॉम्बीज़ का कहर चारों तरफ छाया हुआ है। बचे हुए नॉर्मल लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें से एंडी का भी एक परिवार है जो कि अपनी सुरक्षा के लिए इस बोट पर रहने को मजबूर है। एक दिन एंडी जब खाने की तलाश में कहीं बोट पर जा रहा था, तभी वो दूसरी तरफ दो छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखता है। दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्हें इस तरह से खेलता हुआ देख वो भी बहुत खुश हो जाता है और बच्चों की तरफ हाथ हिलाकर वेव करता है। लेकिन तभी उन बच्चों के पिता वहाँ आ जाते हैं और दोनों बच्चों को डांटकर अंदर लेकर चले जाते हैं, जिन्हें देखकर साफ नजर आ रहा था कि एंडी का वेव करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा देखकर एंडी वापस अपनी बोट पर आ जाता है और डोर बंद कर लेता है। एंडी अंदर पहुंचता है जहां उसकी वाइफ बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो बड़ी ही दर्द भरी आवाज में कहती है, देखो एंडी, हमारे पास सिर्फ आज का ही खाना है और तुम्हें क्या लगता है इतने खाने में हम जिंदा रह पाएंगे? मेरी मानो तो हम दोनों को इस बोट को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। हमें तो एक टाउन पर चलना चाहिए। मुझे तो डर है कि कहीं हम ज़ॉम्बी से बचते बचते भूख से न मारे जाएं। एंडी भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता है जैसा उसकी वाइफ चाहती है, लेकिन इस वक्त वो ग्राउंड पर जाकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। वो अपनी वाइफ से कहता है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, यहाँ तक कि मैं खाने का इंतजाम भी कैसे न कैसे कर ही लूंगा, लेकिन मैं टाउन में तुम लोगों को ले जाकर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। इतना कहते ही एंडी बिना अपनी वाइफ की कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। सुबह उठते ही एंडी जैसे ही अपनी बोट से बाहर निकलता है, वहीं सामने नदी में उसे एक और बोट दिखाई देती है जो कि काफी टूटी फूटी नजर आ रही थी। वो बोट को देखते ही खुश हो जाता है, जरूर इसमें कुछ न कुछ खाने को होगा। ऐसा सोचते ही अब वो बिना समय गंवाए झट से उस बोट के पास पहुंच जाता है। उस टूटी हुई बोट के अंदर पहुंचकर वो क्या देखता है कि बोट तो पूरी पूरी खाली है और वहाँ पर बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ है। वो झटपट सारे सामान को इकट्ठा करता है और उसे लेकर वापस अपनी बोट पर आ जाता है। आते ही वो अपने वाइफ के पास पहुँच जाता है और खुशी से उछलता हुआ कहता है, देखो 3 महीने के खाने का इंतजाम हो चुका है और अब हम सुरक्षित यहीं रह सकते हैं, हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वाइफ भी एंडी की खुशी को देखकर खुश हो रही थी। अपनी खुशी को जाहिर करते हुए एंडी थोड़ा सोच में डूब जाता है। तभी एमा उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जब मैं सारे सामान को इकट्ठा कर रहा था तभी अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने बस इतने ही खाने के सामान को उठाया क्योंकि अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। तभी एमा उसे समझाती है, अरे वो तो टूटी हुई बोट थी, कहीं से बहती हुई आ गई होगी, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है, अभी जाओ और आराम करो। एंडी के जाते ही एमा तुरंत ही वहाँ से उस बोट के लिए निकल जाती है। दरअसल वो वहाँ से बचे हुए सामान को लाना चाहती थी। इधर एंडी जब सोकर उठता है और जैसे ही वो अपनी बेटी को बाहर लेकर निकलता है, उसे बोट पर खून के बहुत सारे धब्बे दिखाई देते हैं। खून के धब्बों को देखकर वो परेशान सा होने लगता है और जब एंडी की नजर उसकी वाइफ पर पड़ती है, उसकी तो जान ही निकल जाती है क्योंकि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था जो कि उसी टूटी हुई बोट पर मौजूद थे। एंडी को समझ आ चुका था कि 48 घंटों के अंदर उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन अब भी उसके पास 48 घंटे हैं। वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता है, वो उसे यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो एमा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से ग्राउंड पर आ जाता है। थोड़ा सा आगे चलने पर उन लोगों को वहाँ पर एक कार दिखाई देती है। मौका पाते ही एंडी फ्यूल उठाकर कार में डालने लगता है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी को देखते ही एंडी झट से कार में बैठता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एमा एंडी को कार रोकने के लिए कहती है। दरअसल वो अपनी बेटी का डायपर चेंज करना चाहती थी और तभी एमा की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। दरअसल एमा के पैरों से काफी खून बह चुका था। तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से एमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है, वो एंडी को अपने सामने देखती है। वो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं अब किसी काम के नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि कुछ ही देर में मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी और फिर तुम दोनों को भी इन्फेक्टेड कर दूंगी। लेकिन एंडी एमा की एक भी बात नहीं सुनता। दरअसल वो अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। वो सबसे पहले उसे शांत करवाता है और एक बार फिर से उसे कार में बिठाता है और कार को तेज स्पीड में आगे ले जाने लगता है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डर के मारे उसकी स्टीयरिंग लड़खड़ा जाती है, जिसके कारण उसकी कार आगे चलकर एक पेड़ से टक्कर खा जाती है और एंडी कुछ देर के लिए वहीं फेंट हो जाता है। अब जैसे
जैसे ही एंडी की आँख खुलती है वो क्या देखता है कि एम्मा पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। एंडी समझ चुका था कि अगर जल्दी वो यहाँ से बाहर नहीं निकला तो वो और उसकी बेटी दोनों मारे जाएंगे। तभी वो पीछे मुड़कर अपनी बेटी को कार में से उठाने लगता है। इतने में ही ज़ॉम्बी बनी एम्मा उसके हाथों में काट लेती है, जिसका मतलब साफ था कि अब एंडी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन जल्दी एफर्ट्स के बाद वो अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है। वो अपनी वाइफ की स्मार्ट वॉच लेता है और उसे अपने हाथों में पहन लेता है ताकि वो 48 आवर्स का टाइमर सेट कर सके, क्योंकि 48 घंटों के बाद तो वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और अब उसका काउंटडाउन यहीं से शुरू हो चुका था। दरअसल एंडी ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहता था। वो अपनी बेटी को शोल्डर्स पे बिठाकर अपना रास्ता पैदल ही तय करता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे फिर से एक भटकता हुआ ज़ॉम्बी नजर आता है। अब एंडी सबसे पहले उस ज़ॉम्बी को खत्म करने की प्लानिंग बनाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक बच्ची आ जाती है। वो एंडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पिता को न मारे, और इतने में ही वो बच्ची अपने हाथों में कट लगा लेती है, जिसके कारण उसके हाथों से खून बहने लगता है। खून की स्मेल आते ही उसके पिता अपनी बेटी की तरफ मुड़ जाते हैं। और इधर एंडी का रास्ता साफ हो चुका था। तो फाइनली अब वो उसी टाउन में पहुंच चुका था जिस टाउन के बारे में उसे उसकी वाइफ ने बताया था। एंडी वहां पहुंचकर एमा के टीचर से मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी थी। वो एंडी के जख्मों पर मरहम लगाती हैं और उसे खाना भी ऑफर करती हैं। अब एंडी सोचने लगता है क्यों न अपनी बेटी को इनके ही पास छोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ ही देर में बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि टीचर को कैंसर है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। अब ये पता चलते ही एंडी का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत ही अपना प्लान बदल देता है। वो अपनी बेटी को किसी भी हाल में यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है टूमी के पास। टूमी वही बच्ची है जिसने अपने पिता को एंडी से बचाया था, जो कि इस वक्त एक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। दरअसल वो अपनी मॉम के साथ रहती है, लेकिन उसकी माँ और कबीले वाले मिलकर सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहे हैं, और इसीलिए कहीं वो लोग मिलकर उसके पिता को भी न मार दे, इस डर से उसने अपने पिता के लिए एक गड्ढा बनाया हुआ है और वहीं पर वो उनका ख्याल रखती है। दरअसल टूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। वो अपने पिता को किसी भी हाल में मरता हुआ देखना नहीं चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से थोड़ा दूर ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ हैरान परेशान एंडी अपनी वॉच की तरफ देखता है, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 32 घंटे बचे हुए थे। वो कहीं भी समय गंवाना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता है, इसलिए जल्दी से वो वहाँ से निकल जाता है। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद फाइनली एंडी को एक कार दिखाई देती है। वो जल्दी से कार के पास पहुँचता है, तभी सामने से एक आदमी उस पर फायर करता है। दरअसल ये फायरिंग एंडी के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बी के लिए थी। तभी वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता है। वो आदमी एंडी से चिल्लाकर कहता है, मेरी मदद करो, मेरा पैर इस टैंक में फंस गया है। देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे इस फंसे हुए पैर को बाहर निकलवाने में मेरी मदद करो। गन देखकर पहले तो एंडी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन शायद उसके पास सोचने के लिए ऑप्शंस भी कम थे। अब एंडी उस आदमी की हेल्प करता है और फाइनली उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। वो अपना नाम जैक बताता है और एंडी को अपने साथ चलने के लिए ऑफर करता है। तुमने मेरी मदद की है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। दरअसल मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ। वो उससे अपने साथ उस जगह लेकर आता है जहाँ पर वो रहता था। तभी एंडी की नजर एक केज पर पड़ती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बंद थे। तभी जैक कहता है, अरे हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को शिकार के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। मैं पहले एक ज़ॉम्बी को मारता हूँ और उसके खून की गंध से दूसरे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाते हैं और इसी पिंजड़े में फंसे रह जाते हैं, और फिर मैं बड़ी ही चालाकी से उन सारे ज़ॉम्बीज़ को इसी पिंजड़े में बंद कर देता हूँ। दरअसल जैक उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद उनकी सारी कीमती चीजों को कलेक्ट कर लेता है ताकि जरूरत आने पर वो अपने लिए इनका इस्तेमाल कर सके। तभी एंडी की नजर एक दूसरे केज पर पड़ती है जिसमें टूमी भी थी। टूमी तो बिल्कुल ठीक है, फिर आखिर इस आदमी ने उसे क्यों बंद करके रखा, और वहीं दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन भी। लेकिन इस वक्त एंडी के पास जैक पर विश्वास करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इधर एंडी जैक की वाइफ के पास अपनी बेटी को छोड़ देता है और जैक के साथ कुछ और चीजों के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही शेल्टर होम वापस आता है, क्या देखता है कि उसकी बेटी उसकी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। ये देखते ही वो चैन की सांस लेता है कि फाइनली उसे अपनी बेटी के लिए कोई मिल चुका है जो उसकी बेटी को बिल्कुल अपने जैसा प्यार दे सकती है। और अब वो अपने आप को शूट करने लगता है क्योंकि उसके पास कुछ ही घंटे बचे हुए थे। तभी जैक की वाइफ दौड़ते हुए वहाँ जाती है। वो एंडी को ऐसा करने से मना करती है, रुक जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करो जैक, जिसे तुम अच्छा आदमी समझ रहे हो वो बहुत ही बुरा इंसान है, और तो और वो मेरा कोई हस्बैंड भी नहीं है। मेरा हस्बैंड जिसे उसने मार दिया और ज़ॉम्बीज़ के आगे खाने के लिए छोड़ दिया, और उसने मजबूरी में मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित
सुरक्षित नहीं है। वहीं जैक कुछ ही दूर पर खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। जैक को जैसे ही आवाज हुआ कि एंडी को मेरा पूरा सच पता चल चुका है, वो बड़ी ही चालाकी से जोरदार वेपन से उसके सर पर वार करता है और फिर एंडी को टूमी के साथ पिंजड़े में बंद कर देता है। उसे केज में बंद करते ही जैक वहाँ से चला जाता है। तभी एंडी टूमी से कहता है, क्या तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगी, क्योंकि मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। आखिर टूमी भी तो इस कैद से आजादी चाहती थी, इसलिए वो भी हमें सर हिला देती है। अब एंडी मीट के एक टुकड़े को एक रस्सी में बांधकर ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंकता है। ज़ॉम्बीज़ उस टुकड़े को अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण उसके केज का दरवाजा नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। मौका पाते ही झट से दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और फटाफट शेल्टर होम पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जल्दी से वो अपनी बेटी और उसकी वाइफ को अपने साथ लेता है और वहाँ से भागने लगता है कि तब इधर जैक की आँख खुल जाती है और जैसे ही वो इन लोगों को खिड़की से भागते हुए देखता है, वो गन चला देता है। गोली सीधे जाकर उस लड़की को लगती है जिसे वो अपनी वाइफ कहता था, जिसके कारण वो वहीं मारी जाती है। इधर एंडी टॉमी का हाथ पकड़कर आगे भागता जाता है और फाइनली ये लोग बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी और टॉमी चलते जा रहे थे, जहाँ एंडी उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पिता कभी ठीक नहीं हो सकते, वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और इसका इस वक्त कोई इलाज नहीं है। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इतने में ही टॉमी भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर लास्ट टाइम उसने अपने पिता को छोड़ा था। वहाँ पहुँचकर वो क्या देखती है कि उसकी माँ ने उसके पिता को मार दिया है और उसके पिता को भी बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ वहीं बंद कर दिया। ये देखते ही वो अपने सर को पीटने लगती है कि तभी उसे एंडी की बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर फटाफट वहाँ पहुँचती है जहाँ वो एंडी को गिरा हुआ देखती है। वहाँ पहुँचते ही टॉमी झट से उस छोटी सी प्रिंसेस को अपनी गोदी में उठा लेती है और क्या देखती है कि एंडी की तबीयत बिगड़ रही है। इधर एंडी अपने आप को काम डाउन करता है और फिर टॉमी से कहता है कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ पहले नदी में रहा करता था। दरअसल उसी नदी के पार एक परिवार रहता है जिनकी 2 बेटियाँ हैं और शायद वो जगह मेरी बेटी के लिए सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को वहीं छोड़ना चाहता हूँ। टॉमी भी उसे नदी तक गाइड करने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ पहुँचकर तो एंडी खुश हो जाता है क्योंकि वो फैमिली अभी वहीं रह रही थी। वहाँ पहुँचकर वो टॉम से मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और इस वक्त वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसे अपनी गन दिखाता है और उसे कहता है इसमें 6 गोलियां हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ खुद को भी मार लूंगा और फिर भी इसमें 2 गोलियां बची रह जाएंगी। तुम चाहो तो तुम भी अपनी बेटी के साथ अपने आप को खत्म कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने परिवार के बिना अपनी जिंदगी को नहीं जीना चाहता। एंडी टॉम को ऐसा करने से रोकता है। वो उसे मना करता है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन टॉम उसकी एक नहीं सुनता और एक एक कर अपने पूरे परिवार पर गोली चला देता है और अंत में खुद को भी मार लेता है। एक पल के लिए तो एंडी भी ऐसा ही करना चाहता है क्योंकि अब वो बहुत थक चुका है। अब वो जैसे ही गन को उठाता है तब तक वहाँ पर टॉमी आ जाती है और वो एंडी से कहती है तुम चाहो तो प्रिंसेस को मेरे और मेरे कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो। एंडी के पास बहुत सारे ऑप्शन तो थे नहीं, इसलिए उसे यही अपनाना पड़ता है और वो टॉमी के साथ उसके कबीले वालों के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसे बहुत सारा धुआं दिखाई देता है। दरअसल ये कबीले वाले मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे थे, जिसके कारण ये चारों तरफ धुआं फैल रखा था। तभी आगे चलते चलते टनल आ जाती है और टनल के अंदर तो जैक था जो कि सामने से आ रहा था। वो जैसे एंडी को देखता है वो उसे मारने के लिए उस पर झपट पड़ता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में ही टॉमी जल्दी से प्रिंसेस को उठाती है और उसे सुरक्षित गाड़ी में लेकर चली जाती है। झड़प के दौरान एंडी को चोट लग जाती है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में ही जैक वहाँ से उठता है और गाड़ी के पास पहुँच जाता है। वो टॉमी को मारकर बेहोश कर देता है और तब तक इधर एंडी उठ जाता है जो कि क्या देखता है कि जैक की गोदी में उसकी प्रिंसेस बैठी हुई है। अपनी बेटी को जैक के पास देकर एंडी घबराने लगता है। वो उससे हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को वापस दे दे। वो उसे कुछ नहीं करेगा, चुपचाप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला जाएगा। आखिरकार एक पिता को अपनी बेटी के लिए इस तरह से रोता हुआ देखकर जैक भी पिघल जाता है और वो प्रिंसेस को वापस एंडी के हाथों में दे देता है। एंडी घायल टॉमी को भी उठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। टॉमी की हालत भी काफी खराब थी क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो कैसे भी करके टॉमी को हिम्मत देता है और उसे अपने साथ आगे बढ़ाता रहता है। अभी एंडी टॉमी और प्रिंसेस के साथ अभी थोड़ा ही आगे चला था कि सडन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी घड़ी में लगी स्टॉप वॉच का तो अलार्म भी बजने लगता है, जिससे एंडी को पता चल जाता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है। वो जल्दी ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो प्रिंसेस को टॉमी के पास ले जाता है और उसे उसकी जिम्मेदारी बताता है। ये प्रिंसेस तुम्हारी छोटी बहन
जैसी है, तुम इसका हमेशा ख्याल रखना। और अब वो आखिरी बार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है और उसे जोर का हक कर लेता है। अब जल्द ही वो एक लकड़ी में एक मीट के टुकड़े को बांधता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है कबीले वालों के पास, जहाँ पर टूमी की मदर सारे कबीले वालों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ को जलाकर जा ही रहे थे। तभी उन लोगों की नजर टूमी पर पड़ती है, जो कि एंडी के शोल्डर पर बैठी हुई थी, वो भी उसकी प्रिंसेस के साथ। दरअसल उस लकड़ी में बंधे मीट की वजह से ही टूमी एंडी को गाइड करते हुए यहाँ तक लेकर आई थी। कबीले वाले एंडी को मारने के लिए अपना वेपन उठा लेते हैं, लेकिन तभी टूमी उन सभी को रोक देती है। अब टूमी एंडी की वाइफ का परफ्यूम निकालती है और इसके सामने स्प्रे कर देती है, ताकि वो अपने पूरे परिवार को एक साथ महसूस कर पाए, वो भी आखिरी बार। और इसके बाद ही टूमी इशारा करती है। इशारा मिलते ही कबीले वाले ज़ॉम्बी बने एंडी को मार देते हैं। अब सभी कबीले वाले प्रिंसेस के स्टमक पर एक मैसेज लिखा हुआ देखते हैं, जो कि एंडी का मैसेज था टूमी के लिए, और उसमें लिखा था थैंक यू, जिसे पढ़कर टूमी के साथ साथ उसकी माँ भी बहुत इमोशनल हो जाती है। और अब वो सभी मिलकर टूमी के पिता की तरह ही एंडी को भी वहीं दफना देते हैं, ताकि इन्फेक्शन आगे तक ना फैले और सभी सुरक्षित रह सके। तो फाइनली एंडी के इतने एफर्ट के बाद उसकी बेटी को एक सुरक्षित परिवार मिल गया था। टूमी भी अपने साथ एक छोटी बहन को पाकर बहुत खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी और भी वीडियो लाते हैं, जिसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।